क्या हाल है दोस्तों। आज हम क्लास 12 का बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आए हैं, यह कि बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है क्रैमर का नियम। तो क्रैमर विधि क्या होती है, इसको आपको अच्छी तरह पहले जानना जरूरी है, उसके बाद इसको सॉल्व करके दिखाएंगे। उसमें मैंने एक एग्जाम्पल लिया है आपका, तो आपको मैं समझता हूँ अच्छी तरह समझ में आएगा। बस आप वीडियो को कंटिन्यू देखें और वीडियो को स्किप ना करें। तो आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम है साकेत और आप देख रहे हैं मेरा चैनल साकेत जीएस मैथमेटिक्स। चलिए शुरू करते हैं। तो क्रैमर विधि क्या है, क्रैमर का नियम क्या है, वो आपको पता होना चाहिए। तो माना n अज्ञात राशियां हमारे पास मान लीजिए x1 है, x2 है, x3 है, डैश 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 xn में रेखिक समीकरण का निकाय निम्न रूप से होता है। मतलब हमारी कोई सी भी समीकरण हो सकती है इसमें, ये बात आपको होनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए। मान लीजिए हमारे पास कुछ आव्यूह के नियम है, a11 x1, a12 x2 डैश डैश a1n xn बराबर b1 तक। ऐसी a21 x1, a22 x2 इस टाइप से हमने b2 मान लिया। डैश डैश फिर 31, 41 इस टाइप से पद आते रहेंगे हमारे, और ये कहां तक जाएंगे, bn पदों तक जाएंगे। ठीक है, तो इसी क्रम में मैंने क्या, ये जब तक चलेगा जब तक कि डेल्टा नॉट इक्वल टू क्या हो हमारा जीरो, यानी कि डेल्टा का मान जीरो ना हो। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो क्रैमर विधि में सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है उसकी वैल्यू निकालना। तो x की वैल्यू हम ज्ञात करने के लिए हम x बराबर डेल्टा x अपॉन डेल्टा मानते हैं, या y बराबर डेल्टा y अपॉन डेल्टा मानते हैं, z बराबर डेल्टा z अपॉन डेल्टा मानते हैं। इसकी जगह कहीं कहीं किताबों में डेल्टा की जगह पे db रखा हुआ होता है, x बराबर dx अपॉन डी, y बराबर dy अपॉन डी, z बराबर dz अपॉन db होता है। समझ रहे दोस्तों। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, डेल्टा विधि का मतलब क्या कहते हैं, डी मानकर क्रैमर के नियम को आसानी से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है यहाँ पे, आपको समझना जरूरी है। कैसे समझना है, कैसे करना है उसको समझिएगा, और वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को कंटिन्यू देखें। ठीक है, देखो कैसे करते हैं इसे। मान लीजिए हमारे पास कोई समीकरण है, बिल्कुल आव्यूह विधि की तरह। जैसे आव्यूह विधि का आंसर आता है, मैंने अभी पहले इसकी जो वीडियो बनाई है उसमें आव्यूह विधि को मैंने करना सिखाया है, उसका इनवर्स कैसे ज्ञात करें, फिर एक्स वाई जेड के मान कैसे ज्ञात करें। क्रैमर विधि में बस नाम चेंज हो जाएगा, क्रैमर विधि या आव्यूह विधि से हल करिए। आव्यूह विधि से करेंगे, जो मैंने आपको पहले विधि बनाई है तो वो डिस्क्रिप्शन में मेरा उस वीडियो पड़ा हुआ है, उसको आप देखेगा। और क्रैमर विधि से तो क्रैमर विधि लिख के आएगा, क्रैमर विधि से उसको हल करिएगा। ठीक है, तो हमारे पे एक सवाल है, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना 6 है, x माइनस वाई प्लस जेड बराबर 2 है, 2x प्लस वाई माइनस जेड बराबर 1 है। तो इस समीकरण को हमें क्या करना है, क्रैमर विधि से हल करना है। तो क्रैमर विधि का जो स्टेटमेंट है वो तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन इसको हल कैसे करते हैं वो समझिएगा, कैसे हल करेंगे देखिएगा। तो सबसे पहले हम क्या करें, जैसे आव्यूह विधि में आप जानते हैं ax बराबर b के रूप में इसे लिखना है। ठीक है, और a का मतलब मैंने समझा चुका हूं पहले कि a का मतलब क्या होता है, इन सभी आव्यूह के गुणांक, यानी कि x, इस वाले का x का गुणांक कितना 1 है, y का गुणांक कितना 1 है, z का गुणांक कितना 1 है। समझ में आ गया। इसी प्रकार से इसका गुणांक कितना है हमारे पास, इसका गुणांक कितना 1 आ गया, इसका गुणांक माइनस का 1 आ गया, इसका गुणांक कितना आ गया 1 आ गया। ठीक, ऐसे ही इसका गुणांक कितना आ गया 2, इसका गुणांक 1 और z का गुणांक माइनस का 1। और x का मतलब मैं बता चुका हूं अभी वाले सवाल में, x का मतलब होता है x, y और z। इसका मतलब ये हुआ कि x वाले के गुणांक, x, y, z के गुणांक, y, z के गुणांक सारे इसमें हमने उपस्थित कर दिए। और यहाँ पे हमारे b का मतलब हुआ कांस्टेंट पद, यानी कि 2, 6, 2 और 1। इस टाइप से हमने इसको यहाँ पे लिख लिया। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, थोड़ा सा ये देखना है कि इसको हमें क्रैमर विधि में लगाना कैसे है। बस वीडियो पर कंटिन्यू बने, स्किप ना करें उसे, जब देखेंगे आप तभी समझ में आएगा। अब ये वाला जो मान है हमारा, इसको हमने क्या किया, मॉड के रूप में लिख लिया। इसे हम डी फॉर डिटर्मिनेट मान लेते हैं, या फिर डेल्टा फॉर, कुछ भी आप जो चाहें, मैंने यहाँ पे आपको बताया है। इसको मैंने डी मान लिया, इसको मैंने सारणिक के रूप में लिख लिया, मैट्रिक्स के रूप में नहीं लिखा है। ठीक है दोस्तों, तो कितना मान आया था हमारा, 1, 1, 2, 1, माइनस 1, 1, यह आया था 1, 1, माइनस का 1, इस टाइप से। ठीक है, अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, यानी कि मॉड डी का मान निकालना है। तो मॉड डी का मान आपको पता ही कैसे करते हैं, 1 के साथ विस्तार। तो 1 को दुबकाएंगे हम, ये वाला इसके सापेक्ष, इसको दुबकाएंगे तो इसको ऐसे ऐसे दुबका के तो हम लिखेंगे यहाँ पे। तो चिन्ह मैंने प्रॉपर्टी पहले बताई थी, पहले वाले सवाल में आपको चिन्ह पता होनी चाहिए। चिन्ह क्या होते हैं, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस। तो ये वाला तो प्लस रहेगा, ये वाला माइनस का, तो माइनस का 1 हो जाएगा, ऐसे रखेंगे। ये वाला प्लस का है तो ये वाला प्लस का 1 रखा जाएगा। ठीक है, इस टाइप से इसको हमें विस्तार करना है। तो मैं समझ रहा हूँ ये चीज आपको अच्छी तरह समझ में आ गई, कैसे हल करना है उसको देखिएगा। अब विस्तार करने के लिए हम क्या करना है, यहाँ पे इसको देखना है। तो हम इसको ऐसे और ऐसे दुबकाएंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस का 1, 1
1 और माइनस का 1, ये हमने 11वें पद के साथ इसका विस्तार कर दिया ऐसे। ये हमारा कौन सा है, ये 11 है तो ये 12, तो इसको ऐसे और इसको ऐसे, यानी कि रो और कॉलम को दुबका देंगे, यानी कि पहला रो और दूसरा कॉलम दुबकाएंगे तो ये 1 2 1 माइनस 1 बचेगा, यहाँ पे 1 2 1 माइनस 1 बचा। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से पहले कॉलम का ये वाला, यानी कि इसको थर्ड कॉलम को दुबका देंगे, ये पहला वाला रो और थर्ड कॉलम को दुबकाया तो 1 2 माइनस का 1 ये बचेगा, 1 2 माइनस 1 और 1 बचेगा। तो मैं समझता हूँ ये चीज़ आपको अच्छी तरह समझ में आ रही होगी। अब इसका हमने क्या करना है, मॉड निकालना है। तो 1 के साथ मैंने आपको बताया था गुणा ऐसे करनी है, फिर इसकी गुणा ऐसे करनी है। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, बीच में माइनस चिन्ह इस टैप से निकालेंगे। ठीक है, ये आ गया माइनस का 1, माइनस का 2 आ गया, इस टैप से आ गया, प्लस इसकी गुणा इससे 1 और माइनस का 2 तो प्लस का 2 हो जाए, क्योंकि बीच में माइनस का चिन्ह होता है। ये बात ध्यान आ गई, आपको ध्यान से समझनी है कि हम जब दो पदों की गुणा करते हैं तो बीच में माइनस का चिन्ह आता है। ये बात ध्यान रखनी है, बहुत ही केयरफुली समझना है। हमने इसकी ऐसे गुणा करी, देखिए माइनस की गुणा इससे करी तो माइनस आएगा, बीच में माइनस चिन्ह है, 2 1 जा 2 आ गया। ठीक, इसकी गुणा इससे करी तो 1 आया, बीच में माइनस का चिन्ह है, तो इसकी गुणा इससे करेंगे तो -2, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो इसको मैंने यहाँ पे प्लस लिख दिया। तो कैसे लिखते हैं इसको जरा समझिएगा। देखो ये तो कैंसिल हो गया, 1 0 हो जाएगा, -1 माइनस का 3 हो गया, प्लस का 1 और यहाँ पे 3 हो गया। ये तो 0 हो गया हमारे पास, ये प्लस का हमारा 3 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया और ये प्लस का 3 रहेगा। कितना आ गया हमारा, 6 आया। देखिए नॉट इक्वल टू 0 आया। मैंने अभी आपको क्या बताया था कि मैंने आपको बताया था कि मॉड डेल्टा का मान 0 नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, ये इसका मान 0 आ गया। इसका मतलब इसको हम आगे हल कर सकते हैं, डेल्टा का मान 0 नहीं है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, हमने देखिए इस फॉर्मूले में मैंने आपको बताया था कि x बराबर डेल्टा x अपॉन डी, यानी कि हमने d का मान तो ज्ञात कर लिया, यहाँ पे d का मान ज्ञात कर लिया, d का मान ज्ञात कर लिया। हम ज्ञात करते हैं यहाँ पे dx का मान, फिर ज्ञात करेंगे dy का मान, फिर ज्ञात करेंगे डेल्टा z या dz का मान। तो पहले हम बात करते हैं डेल्टा x की। डेल्टा x यानी कि dx का मान ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ता है, बस थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है। क्या चेंज करना पड़ता है वो समझिएगा। देखिए डेल्टा x को मैंने यहाँ पे लिखा, जरा ध्यान से समझिएगा, ध्यान से एकदम, ये वैल्यू है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए आपको क्या करना है, आप इस सवाल पे आइए। पहले हमारे पास जो समीकरण है, ये वाला सवाल है, ये है। देखिए अभी हमारे पास डेल्टा का मान ये लिखा हुआ है, यानी कि डी का मान ये लिखा हुआ है। अभी हमने डेल्टा यानी कि डी का मान हमने ज्ञात किया है इससे। अब आपको क्या करना है, dx के मान ज्ञात करने के लिए हम पहले वाला कॉलम हटा देंगे। इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 2 1 dx की वैल्यू ज्ञात करने के लिए। बात समझ में आ गई। फिर जब हम dy का वैल्यू निकालेंगे तो ये वाला तो ऐसे ही रहेगा बिल्कुल सेम, फिर ये वाला चेंज हो जाएगा। इसकी जगह फिर 6 2 1 रखेंगे dy का मान ज्ञात करने के लिए। आइए दोस्तों बात समझ में, अगर कोई दिक्कत है तो मुझे बताइएगा। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, जब हम dx का मान ज्ञात करेंगे तो dx का मान ज्ञात करने के लिए हम पहला वाला कॉलम हटा देंगे। इस कॉलम की जगह ये कांस्टेंट पद आ जाएंगे हमारे, यानी कि अचर पद आ जाएंगे 6 2 1, यहाँ पर 6 2 1 आ जाएंगे। फिर हम dx का प्रसार करके उसकी वैल्यू निकालेंगे। ठीक, इसी क्रम में हम क्या करेंगे, जब dy का मान निकालेंगे तो ये वाला कॉलम तो ऐसे ही रहेगा, ये वाला हट जाएगा, इसकी जगह फिर यही आ जाएगा 6 2 1। फिर इसका विस्तार करके वैल्यू निकालेंगे, यानी कि dy का मान आ जाएगा। फिर dz का मान निकालेंगे, इसकी जगह पे हम फिर यही लगाएंगे 6 2 1 यहाँ पर। फिर उसका dz का विस्तार करके उसकी वैल्यू निकालेंगे। फिर हम इस सूत्र में लगा दें बस, x बराबर dx अपॉन डी, y बराबर dy अपॉन डी, z बराबर dz अपॉन डी, इस टाइप से ज्ञात कर लेंगे और इसमें आसानी से आपको हल हो जाएगा। और ये 8 नंबर का क्वेश्चन पेपर में आता ही है। ठीक है दोस्तों, करते कैसे हैं ये समझिएगा। तो हम इसकी जगह पे 1 1 1 1 1 2 की जगह पे हम क्या लगा दें, 6 2 1 लगा दें। देखिए यहाँ पे लगा रहे हैं 6 2 1। बात समझ में आ गई। देखिए मैंने यहाँ पे 6 2 1 लगा दिया पहले वाले कॉलम की जगह पे, और बाकी दोनों कॉलम ऐसे उतार लो, 1 -1 1 1 1 माइनस का 1 ऐसे उतार लिया। ठीक है, अब इसका फिर विस्तार करिएगा, यानी कि dx बराबर कितने, देखो 6 के साथ विस्तार करेंगे, -1 के साथ विस्तार करेंगे, फिर +1 के साथ। मैंने अभी आपको चिन्ह बताया था, ये प्लस रहेगा, ये माइनस रहेगा, ये प्लस रहेगा। देखिए प्लस रखा है, ये माइनस का रखा है और ये प्लस का रखा है। वही चीज करना है दुबकाने वाला सिस्टम ऐसे। तो ये दुबकाया तो -1 1, यानी कि -1 इसको दुबका देंगे इस टाइप से, -1 1 रहेगा, 1 माइनस का 1 रहेगा। फिर हमने इसको दुबकाया दूसरे कॉलम को, यानी कि 2 1 1 माइनस का 1। फिर हमने इसको दुबकाया, ये आ गया 2 1 माइनस का 1 1। अब इसका विस्तार कर लो,
यानी कि डी एक्स बराबर कितना आ गया 6। मल्टीप्लाई मैंने बताई थी इसकी ऐसे करते हैं, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, बीच में माइनस चिन्ह आएगा और 1 के गुणा 1 से करेंगे तो ऐसे आएगा। ठीक, माइनस का 1 गुणा ऐसे करेंगे, 2 की गुणा माइनस 1 से करेंगे तो माइनस का 2 आएगा, बीच में माइनस का चिन्ह, इसकी गुणा इससे करेंगे 1 आएगा। 2 की गुणा 1 से करेंगे तो 2 आएगा, बीच में माइनस चिन्ह होता है, लेकिन ये माइनस की 1 से गुणा करेंगे तो माइनस का 1 आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, गुणा आपको बहुत ही अच्छी तरीके से आनी चाहिए, अगर गलती हो जाती है तो पूरा सवाल आपका गलत हो जाएगा, इसलिए आपको बहुत ही ध्यान से सवाल करना है। ये तुम्हारे कट गए तो 0 आ जाएगा, माइनस का 1, माइनस का 3 हो गया, ये प्लस का 1, ये 3 हो गया, तो डी एक्स बराबर कितना आ गया 0, ये प्लस का 3 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये 3 हो गया, तो डी एक्स बराबर कितना आ गया 6 आ गया, यानी कि डी एक्स का मान हमारा 6 आया। तो मैं समझता हूँ ये चीज आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं डी वाई की। मैंने अभी आपको बताया था कि पहले वाला डी एक्स में हमने पहले वाला कॉलम चेंज कर दिया था। अब आपको क्या करना है, पहले वाला कॉलम तो ऐसे ही लिखा रहने देना जो हमारा सवाल था, जैसे डी था इसमें 1 1 2 था तो ये तो ऐसे ही रहेगा। अब ये वाला कॉलम चेंज हो जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा हमारा 6 2 1। समझ गए? तो इसमें कैसे करना है देखिएगा, तो इसमें तो हमारा 1 1 2 तो ऐसे ही आ गया। अब दूसरा वाला कॉलम चेंज कर देना, इसकी जगह पे हम दूसरा चेंज कर देंगे, इसकी जगह पे आ जाएगा 6 2 1 आ जाएगा, और ये वाला कॉलम ऐसे ही रहेगा जैसे हमारा क्वेश्चन में दे रखा है इस टाइप से। अब इसका विस्तार कर लेंगे हम, देखिए कैसे करते हैं। देखिए हम 1 के साथ विस्तार करेंगे ऐसे, फिर -6 के साथ करेंगे, फिर +1 के साथ करेंगे। चिन्ह बताए थे अभी मैंने, ये प्लस का रहेगा, ये माइनस का रहेगा और ये प्लस का 1। ठीक है, और इसको हमने पहले रो के साथ विस्तार करा हमने इस टाइप से, तो यहाँ पे कितना आएगा 2 1 1 माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद 6 के साथ यानी कि पहला रो रहेगा, दूसरा कॉलम हो जाएगा 1 2 1 2 1 माइनस का 1 हो जाएगा। समझ में आ गया? इसके बाद इसका दुबकाएंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे हमारा 1 2 2 और 1, यानी कि इसको दुबकाएंगे तो ये और ये चीज आएगी 1 2 2 1, ये आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, माइनस का 2 माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का 2 1 माइनस का 4, इस टाइप से हल करेंगे। 1 माइनस का 3 -6 माइनस का 3 प्लस का 1 माइनस का 3, इस टाइप से लिखेंगे। ठीक है, माइनस का 3 हो गया, 1 रहेगा, माइनस का 6 है, -1 -2 -3 हो जाएगा, ये 3 बचेगा। माइनस का 3, ये माइनस माइनस प्लस के 18 हो गया और माइनस का 3 हो गया। इसको ऐड कर लो, माइनस का 6 प्लस के 18, तो कितना बचा प्लस के 12 बचा, ये आ गया हमारे पास। तो ये हमारा ये डी वाई का मान आ गया। अब डी वाई का मान ज्ञात करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे ज्ञात करेंगे हम डेल्टा यानी कि डी जेड का मान ज्ञात करेंगे। तो डी जेड में हमें क्या करना है, डी जेड में मैंने अभी बताया था कि पहला कॉलम तो ऐसे ही रहना है 1 1 2, दूसरा कॉलम भी ऐसे ही रहना है 1 -1 1, ऐसे ही रहना है। तीसरा कॉलम की जगह आ जाएगा 6 2 1, जैसे अभी पहले मैंने बताया था डीएक्स में कैसे करना है, डीवाई में कैसे करना है, डीजेड में कैसे करना है, बिल्कुल सेम वही कंडीशन है, इससे अलग कुछ भी नहीं है। तो बस 1 के साथ विस्तार कर लीजिए, -1 के साथ विस्तार कर लीजिए और प्लस के 6 के साथ विस्तार कर लीजिए। ये प्लस रहेगा, ये माइनस रहेगा, ये प्लस रहेगा, तो इसके साथ विस्तार करेंगे तो -1 1 2 और 1 हो जाएगा। फिर इस कॉलम, इस वाले रो इस कॉलम के साथ करेंगे तो 1 2 2 1 रहेगा। 6 के साथ विस्तार करेंगे तो इसको ऐसे 1 2 -1 और 1 रहेगा। बस सॉल्व कर लीजिएगा ऐसे, कितना आ जाएगा हमारा, ये 1 रहेगा, मल्टीप्लाई -1 माइनस के 2 -1 1 माइनस का कितना 4, मतलब पहले ऐसे गुणा करेंगे फिर ऐसे करेंगे, ये आ जाएगा 1 और प्लस का कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये हो गया 1, माइनस का 3 आ गया, ये माइनस का 1 है, माइनस का 3 बचेगा 6 और ये हमारा 3 बचेगा, ये माइनस का 3, ये प्लस का 3, 36 18 हो गया हमारे पास, 3 से 3 कैंसिल, तो हमारे पास कितना आ गया 18 आ गया, यानी कि डेल्टा जेड का मान यानी कि डी जेड का मान 18 आ गया। अब हमें इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, एक्स वाई जेड की कितनी वैल्यू आएगी। अभी मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा, या डी आप लिख सकते हैं, वाई बराबर डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा, या डी लिख सकते हैं, मैंने दोनों लिख देता हूँ, डी एक्स अपॉन डी, डी वाई अपॉन डी, जेड बराबर डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा, या लिख सकते हैं डी जेड अपॉन डी। ऐसे सॉल्व करेंगे इसे। अब देखिए dx का मान हमारा आया था यहाँ पर 6, dx का मान हमारे पास कितना आया 6, और d का मान हमारे पास कितना आया था यहाँ पे 6 आया था। तो देखिए 6 लिख दिया, कैंसिल करने पे x का मान कितना आ गया 1 आ गया।
डी वाई का मान अभी हमने ज्ञात किया है कितना 12, यहाँ पे लिखा 12, और डी का मान अभी हमने लिखा था यहाँ पे 6, तो 6 दूनी 12, ये हमारा आंसर हो गया। डी जेड का मान अभी हमारा कितना आया 18, तो यहाँ लिखेंगे 18, और डी का मान कितना आया 6, तो 6 तिया 18, तो ये हमारा आंसर हो गया। मैं समझता हूँ x बराबर 1, y बराबर 2 और z बराबर 3 आ गया। तो मैं समझता हूँ ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और मेरे चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। अगर आप उत्तर की जांच करना चाहते हैं तो किसी एक समीकरण में ये वाला मान लगा के देख लीजिए सारे, मैं यहाँ पे लगा के दिखा देता हूँ, आपको संतुष्टि हो जाएगी कि हमारा आंसर सही है या नहीं है। तो आप किसी एक समीकरण में लगा दीजिए x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 6। x का मान कितना 1, y का मान 2, z का मान 3, 1 2 3 3 कितने हो गए 6 बराबर 6, यानी कि उत्तर हमारा एकदम सही है, ठीक है। तो मैंने आपको एक क्रैमर विधि का एक सवाल समझाया, मैंने कहा समझता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। मैं इस टाइप के बहुत सारे सवाल आपको करवा के लेके आऊँगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।